Today's class है chapter number 15 electromagnetism। हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। The phenomena of production of induced current in one coil due to the change of current in neighboring coil is called mutual induction। म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल में करंट जब गुजरता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कॉइल उसके करीब पड़ी होती है उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको समझें कि हमारे पास यहाँ पे दो कॉइल है। एक कॉइल जिसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इस कॉइल का नाम हम रखेंगे हमारी प्राइमरी कॉइल। इसको एसी के साथ इसके कनेक्ट किया है कि जब इसमें से करंट पास होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और इसमें से भी पास होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ मैग्नेटिक फील्ड आए जो इस कॉइल के पास पड़ी हुई कॉइल है उसमें से भी पास होगी। अब ये जो कॉइल है इस कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको सेकेंडरी कॉइल इसलिए कहते हैं कि इसको हमने डायरेक्ट एसी वोल्टेज के साथ या एसी करंट इसको नहीं दिए। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है जब इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब वो जब करंट इंड्यूस हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉइल में करंट पैदा हो गया? उसको चेक करने के लिए हम इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है ये हम यूज करते हैं करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किसी भी सर्किट में। तो जब गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो नीडल्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन होगी तो इससे ये जाहिर होगा कि इसमें इस कॉइल में भी करंट जो है वो इंड्यूस हो गया। यानी एक कॉइल जिसमें से करंट गुजर रहा था उसकी वजह से उसकी करीब जो कॉइल पड़ी हुई थी उसमें भी करंट इंड्यूस हो गया है। इस फिनोमेना को, इस अमल को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एप्लीकेशन है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिनसे घरों में बिजली सप्लाई की जाती है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी म्यूचुअल इंडक्शन। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर भी दो ही कॉइल होती हैं, उनकी मदद से वो जो है हमें आगे क्या करता है, आउटपुट देगा। म्यूचुअल इंडक्शन किस ऊपर काम करता है? उससे नंबर पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये हमारे जो एसी वोल्टेज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं।